नेक्स्ट टैब जो अवेलेबल है हमारे पास वो है पेज लेआउट के रूप में। पेज लेआउट में मुख्यतः पेज के सेटिंग्स की जानकारी है। इसमें अलग अलग तरह के ग्रुप्स अवेलेबल हैं, जैसे थीम्स, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, शीट ऑप्शंस और अरेंज के रूप में काफी सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं। इनमें सबसे पहला ग्रुप है थीम्स का। थीम्स में आप अपने जो शीट है आपके पास एक्सेल में, उसमें अगर कुछ लिखा हुआ है, जैसे मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, या कुछ आपके पास पिक्चर है, जैसे कि मेरे पास एक पिक्चर है उसमें कुछ रंग भरा हुआ है, इनकी सेटिंग आप थीम्स के कर सकते हैं। यदि आप थीम्स पे जाते हैं तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। देखिए, जैसा ऑप्शन आप लेते हैं वैसे ही कलर, वैसे ही ऑप्शंस, वैसे ही फ़ॉन्ट आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं आपकी शीट में। जैसे मैं अपेक्स को माउस अपेक्स पे लेके जाता हूँ तो देखिए अपेक्स के जो कलर सेटिंग्स हैं वो आपकी डेटा या आपकी शीट पे अवेलेबल हो गए हैं। इस तरह से देखिए, जिस प्रकार का मुझे थीम चाहिए उस प्रकार के थीम पे जाके केवल मैं क्लिक कर दूंगा, वो ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ अगर मैं चाहूँ तो इनको और बदलाव कर सकता हूँ, जैसे कि कलर्स पे जाके जैसा कलर मैं चाहता हूँ वैसा कलर। इसके अतिरिक्त किस प्रकार का थीम फॉन्ट होना चाहिए वो भी। इसके अतिरिक्त इफेक्ट्स। अब देखिए, इफेक्ट्स जो हैं मेरे पास केवल इस हिस्से में प्रदर्शित किए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो बॉक्स मैंने लिया था उसमें इफेक्ट पहले से थे, इसीलिए इफेक्ट का प्रभाव केवल इसी बॉक्स पे पड़ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि शीट में जो इफेक्ट्स वाली आइटम्स हैं उन्हीं पे केवल ये इफेक्ट्स दिखाई देगा, जैसे कि इस मेरे टेबल पे इफेक्ट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार से आप थीम ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है पेज सेटअप के रूप में। लेकिन पेज सेटअप का अध्ययन करने से पहले हम लोग शीट के इस तरफ देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास 3 व्यूज दिए गए हैं शीट को देखने के लिए। सबसे पहला है नॉर्मल व्यू, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। दूसरा है पेज लेआउट, जब आप क्लिक करें तो पेज लेआउट पे कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपको पेजेस दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। थर्ड है आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू से वो आपको लाइनिंग के द्वारा ये बताएगा कि पेज कहाँ से आपका बन रहा है। यदि मैं यहाँ से नॉर्मल सेटिंग्स या नॉर्मल व्यू पे वापस आ जाऊं तो अब मैं यहाँ से कुछ चीजें देख सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक लाइन जो ये प्रदर्शित कर रही है कि आपका पेज कहाँ तक है। ये जो लाइन आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये बताती है कि पहला पेज कहाँ तक है, उसके पश्चात दूसरा पेज, इसी प्रकार से आगे। अगर आप इसको थोड़ा आसानी से देखना चाहते हैं तो हम इसको पेज लेआउट में देख लेते हैं। अब देखिए, इसे पेज लेआउट में थोड़ा सा साइज छोटा हो गया है। अब साइज को यहाँ से स्लाइडर जो है जूम इन जूम आउट का बड़ा छोटा कर सकते हैं। अभी मैं इसको मध्यम रखता हूँ ताकि हमें जो भी रिजल्ट या जो भी फर्क पड़ता है उस पे साफ साफ दिखाई दे जाए। अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले कमांड है मार्जिन की। मार्जिन का अर्थ ये है कि आप हाशिया कैसा छोड़ना चाहते हैं, लेफ्ट से, टॉप से, राइट से, बॉटम से। इसके लिए आप क्लिक करें मार्जिन पे। देखिए, इसमें अलग अलग तरह का मार्जिन पहले से ही अवेलेबल है, जैसे नॉर्मल, जैसा कि हमारे पास पहले से अवेलेबल है। यदि मैं वाइड कर देता हूँ तो देखिए, ये जो पिक्चर है ये दूसरे पेज पे चली गई है, क्योंकि मैंने मार्जिन है वो बढ़ा दिया है। इसी तरह से अगर मैं नैरो कर देता हूँ मार्जिन तो ये मेरी पिक्चर जो है पहले पेज पे आ जाती है, क्योंकि मैंने मार्जिन जो है वो कम कर दिया है। देखिए, जितना मार्जिन बढ़ाएंगे उसका अर्थ है उतनी कम जगह हो जाएगी आपके पास शीट में। जितना मार्जिन कम करेंगे उसका अर्थ है कि शीट में आपके पास जगह ज्यादा हो जाएगी। देखिए, जैसे दोबारा वाइट करके देखते हैं तो मार्जिन, क्योंकि आपने वाइट कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो जो पिक्चर है उसके लिए जगह नहीं बनी, वो दूसरे पेज पे शिफ्ट हो गई है। यही मार्जिन अगर नैरो होता तो आपके पास वो पहले पेज में ही आ जाती। इस प्रकार से मार्जिन की सेटिंग कर सकते हैं आप चाहें तो यहाँ से कस्टम मार्जिन पे जाके अपनी इच्छा के अनुसार मार्जिन दे सकते हैं, जिस प्रकार का मार्जिन आप यहाँ से चाहते हैं। आप यहाँ से टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम का मार्जिन प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हेडर और फुटर का मार्जिन भी यहाँ प्रदान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन से आप किसी भी पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में बदल सकते हैं। हमारे पास अभी जो प्रारूप उपलब्ध है वो है लैंडस्केप। यदि मैं यहाँ से इसे पोर्ट्रेट कर देता हूँ तो देखिए,
पोर्ट्रेट में थोड़ा लंबाई में कागज आ जाता है और लैंडस्केप में चौड़ाई में। इस प्रकार से आप अपनी इच्छा अनुसार और अपनी आवश्यकता अनुसार उस प्रारूप को बदल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है पेज सेटअप ग्रुप में, प्रिंट टाइटल्स के नाम से। प्रिंट टाइटल को समझने से पहले देखिए, मेरे पास एक शीट है एबीसी कंपनी की एक्सपेंसिव शीट। एक तरफ तो डेट दी गई है, दूसरी तरफ किस प्रकार का एक्सपेंसिव हुआ है वो जानकारी दी गई है। ध्यान से देखें, ये जो शीट है हमारी काफी लंबी है। अगर इसको मैं फाइल पे जाके, प्रिंट पे जाके इसका प्रीव्यू चेक करूं, तो देखिए किस प्रकार का प्रीव्यू आ रहा है। ये पहला पेज है, यहाँ नीचे से मैं दूसरा पेज चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी जानकारी आपको देना आवश्यक है कि यह जो पहली लाइन है, जैसे पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, वेजेस, टी एक्सपेंसेस वगैरह, जब हम दूसरे पेज पे जाते हैं तो वो ऊपर हेडिंग वाली रो या ऊपर वाली लाइन नहीं आ पा रही है। यहाँ से पीछे आप इसको चेक कर सकते हैं। इसका अर्थ हुआ है कि ये प्रिंटिंग में नहीं आएगी, परंतु हम चाहते हैं कि ये जो पहली लाइन है ये बार बार प्रिंट हो हर पेज पे। इसके लिए हम पेज लेआउट में जाएंगे, प्रिंट टाइटल्स में जाएंगे। यहाँ पे मैं रोज टू रिपीट एट टॉप, जो मैं लाइन चाहता हूँ हर पेज के ऊपर आए, उसको यहाँ रेफरेंस दे सकता हूँ। पहले मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इसे। रेफरेंस देने के लिए जो लाइन मुझे चाहिए ऊपर, जैसे मुझे ये वाली लाइन चाहिए तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो रो सिलेक्ट हो जाएगी। इस तरह से आप कॉलम भी ले सकते हैं, जैसे मैं पहला कॉलम ले लेता हूँ। इसके साथ आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए अब हमारे पास ये पहला पेज खुल गया है प्रीव्यू में, जिसपे वैसा ही आ रहा है जैसे पहले आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम दूसरे पेज पे जाते हैं तो दूसरे पेज पे भी हमारे पास वो पहली वाली लाइन रिपीट हो रही है। देखिए इसे, इस प्रकार से हम प्रिंट टाइटल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रिंट टाइटल्स में हमारे पास रो और कॉलम हेडिंग्स की एक ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं इसे ऑन करके प्रिंट प्रीव्यू चेक करूं तो हमारे पास साइड पे दिए गई रो की नंबरिंग और ऊपर से कॉलम की नंबरिंग ABCD और इधर से 1 2 3 भी साथ में प्रिंटेड में आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको प्रिंट टाइटल के द्वारा चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते रिपीट करना तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से इसे रेफरेंस को डिलीट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रिंट टाइटल्स का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है स्केल टू फिट के रूप में। स्केल टू फिट में हमारे पास विड्थ, हाइट और स्केल तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसको समझने से पहले हम अपने पास एक शीट देख लेते हैं। इस शीट देखिए, हमारे पास एक लंबी सी शीट अवेलेबल है जिसमें काफी सारी डेटों की जानकारी अवेलेबल है। अगर हम इसका फाइल पे जाके प्रिंट प्रीव्यू देखें तो देखिए यहाँ मेरी 4 शीटें अवेलेबल हैं। यहाँ से देखिए अगर आप, दूसरी, तीसरी और ये फोर्थ, इस तरह से 4 शीट हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं वापस पेज लेआउट पे जाता हूँ। ये जो 4 शीट का जो मटेरियल है, इसको मैं एक शीट पे ला सकता हूँ या 2 शीट्स पे ला सकता हूँ। यानी कि मैं छोटा साइज करके उसे 4 शीट का मटेरियल एक शीट पे भी प्रिंट कर सकता हूँ या 4 शीट का मटेरियल 2 शीट पे भी प्रिंट कर सकता हूँ। इसके लिए मैं विड्थ में, मान लीजिए मैं इसको सबसे पहले एक शीट पे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो 1 पेज विड्थ में और 1 पेज हाइट में कर देता हूँ। अब हम यहाँ से फाइल पे जाके प्रिंट प्रीव्यू देखें तो देखिए ये जितना भी बड़ा मेरा शीट का मटेरियल था सारा एक पेज पे सेट हो गया है। ये अलग बात है कि अभी इसका प्रयोग नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मटेरियल मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि साइज बहुत छोटा हो गया है। मैं फिर से पेज लेआउट पे जाता हूँ, यहाँ से शीट विड्थ जो है 2 पेजेस कर देता हूँ और हाइट भी 2 पेजेस कर देता हूँ। फिर से फाइल पे जाके प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया है, नीचे 2 पेज अवेलेबल हो गए हैं। तो जो मटेरियल था 4 पेजेस का, उसने 2 पेजेस पे कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह से आप अपनी आवश्यकता अनुसार मटेरियल को अलग अलग पेजेस, जैसे मैं 3 पेजेस पे कन्वर्ट कर देता हूँ तो अब 3 पेजेस पे पूरा मटेरियल मेरा अवेलेबल हो जाएगा। देखिए पहला, दूसरा और ये थर्ड पेज जो मेरे पास अवेलेबल हो गया है।
जो चार शीट्स का मटेरियल था वो अब 3 शीट्स में दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ से ऑटोमेटिक कर देता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ स्केल ऑप्शन ऑन हो जाएगा, और ये स्केल ऑप्शन जो है इस वक्त जो पिछली सेटिंग थी उसी पे अभी उपलब्ध है, यानी कि 4 शीट का मटेरियल 3 शीट में ही दिखाया जा रहा है। मैं अपनी आवश्यकता अनुसार इसे कम भी कर सकता हूँ, जैसे 80% या 60%। अब 60% जाके प्रिंट प्रीव्यू पे देखें तो हमारे पास 2 शीट्स में 60% मटेरियल आ जाता है। तो इस तरह से मैं साइज जो है एक तरह से छोटा करता रहता हूँ, मटेरियल जो है कम पेजेस पे आ जाता है उससे। और अगर यहाँ से मैं स्केल जो है वो बढ़ा देता हूँ तो मटेरियल आने के लिए ज्यादा पेजेस चाहिए होते हैं। तो इस तरह से मैं स्केल टू फिट सेट कर सकता हूँ अपने प्रिंटिंग मटेरियल के लिए जो मेरे पास शीट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन या नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है शीट ऑप्शंस के रूप में। शीट ऑप्शंस में 2 भाग हैं, ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स के रूप में। ग्रिड लाइंस, ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही है हल्के रंग वाली, इन्हें ग्रिड लाइंस कहते हैं। आप यहाँ से व्यू हटाएंगे तो ग्रिड लाइंस हट जाएंगी, व्यू ऑन करेंगे तो ग्रिड लाइंस दिखाई देगी फिर आपको। इस तरह से हेडिंग्स, जो यहाँ पे कॉलम्स के नाम हैं या रोज के नंबर्स हैं, वो आप हटा सकते हैं यहाँ से व्यू पे। इसके अलावा 2 ऑप्शन नीचे हैं हमारे पास, प्रिंट ग्रिड लाइन में भी और हेडिंग में भी प्रिंट। देखिए सबसे पहले हम सामान्य यदि हम प्रिंटिंग निकालते हैं कभी भी तो एक्सेल में ग्रिड लाइंस प्रिंट नहीं होती। तो अगर फाइल पे जाके प्रिंट प्रीव्यू देखें इसका तो देखिए यहाँ कोई भी ग्रिड लाइन अवेलेबल नहीं है, तो इस कारण से ये प्रिंट भी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ यहाँ इनको प्रिंट में लेके आना तो यहाँ ग्रिड लाइंस के जो प्रिंट का ऑप्शन पर से सिलेक्ट कर लूँ तो आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू में ये जो ग्रिड लाइंस है ये भी प्रिंटिंग के लिए अवेलेबल हो गई है। इसी प्रकार से अगर मैं हेडिंग्स को प्रिंट ऑन कर देता हूँ, फिर से फाइल पे प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, तो ऊपर जो कॉलम्स के नाम थे और रोज के जो नंबर थे वो भी अवेलेबल हो गए हैं। इस प्रकार से आप ग्रिड लाइंस को प्रिंटिंग में ऐड कर सकते हैं और यहाँ से उसे हटा भी सकते हैं। इसी तरह से यहाँ शीट पे क्या आप उसे देखना चाहते हैं नहीं, वो भी यहाँ से हटा सकते हैं। इस प्रकार से आप शीट ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। अगला ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है अरेंज के रूप में। अरेंज का जो कार्य है वो मुख्यतः पिक्चर्स के ऊपर है। हमारे पास यहाँ शीट में 2 पिक्चर्स अवेलेबल है। फर्स्ट वन ये फ्लावर्स की है, दूसरा जो पेंगुइन्स की है। दो दो पिक्चर्स मेरे पास हैं, इनको मैं एक के ऊपर एक रख के फ्रंट और बैक कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे ब्रिंग फॉरवर्ड, देखिए पिक्चर मेरा पिछले वाला सिलेक्ट है, जैसे ही ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ ये आगे की तरफ आ जाता है, सेंट बैकवर्ड करता हूँ पीछे की ओर चला जाता है। इस तरह से मैं इसकी ऑर्डर तय कर सकता हूँ कि क्या आगे दिखाई दे या पीछे की तरफ। जैसे फ्लावर वाला पिक्चर जो मैंने सिलेक्ट किया है, इसे अगर सेंट बैकवर्ड कर दूं तो ये पीछे चला जाएगा, ब्रिंग फॉरवर्ड कर दूं तो आगे आ जाएगा। मैं चाहूँ तो सिलेक्शन पेन भी खोल सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये आइकॉन है, इस आइकॉन से मैं इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर सकता हूँ। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दिखाई देना बंद हो जाएगी पिक्चर। इसी तरह से ऑन ऑफ करके मैं दूसरी पिक्चर को भी हटा सकता हूँ या देख सकता हूँ। इसके अतिरिक्त अलाइनमेंट में ऑप्शंस उपलब्ध हैं काफी सारे, जिससे आप लेफ्ट राइट टॉप सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ग्रुप में भी बदल सकते हैं। ग्रुप में बदलने के लिए आपको जरूरी है कि दोनों पिक्चर सेलेक्ट करें। इसके लिए आप पहली पिक्चर सेलेक्ट करें, फिर कीबोर्ड पे कंट्रोल की दूसरी पिक्चर भी सिलेक्ट कर लें। अब देखिए मैंने दोनों पिक्चर सेलेक्ट कर ली हैं। अब जैसे ही मैं ग्रुप पे जाता हूँ, ग्रुप कमांड पे क्लिक करता हूँ तो ये दोनों पिक्चर्स एक बन जाती हैं। अब मैं अगर मूव या कुछ भी इस पे चेंजेस करता हूँ, मूव करता हूँ या रिसाइज करता हूँ इस पिक्चर को या रोटेट करता हूँ इस पिक्चर को, तो जो भी काम करता हूँ वो दोनों पे इकट्ठे होगा, क्योंकि अब ये ग्रुप बन गई है। फिर से इसे अनग्रुप किया जा सकता है, ग्रुप पे जाएं अनग्रुप करें तो फिर से पिक्चर्स अलग अलग हैं, आप दोबारा इसे अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं अलग अलग करके। इसके अतिरिक्त रोटेशन के ऑप्शन उपलब्ध हैं आपके पास। जिस तरह का रोटेशन आप चाहते हैं उस तरह का रोटेशन आप कर सकते हैं। पिक्चर को सिलेक्ट करें, रोटेट पे जाएं, 90 डिग्री, लेफ्ट राइट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, काफी सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। जैसा ऑप्शन आप चाहें वैसा आप ऑप्शन लेके क्लिक करें।
वैसे ऑप्शन के साथ ही ये रोटेट हो जाएगी। इस प्रकार से हम पेज लेआउट की ऑप्शंस का प्रयोग करते हैं।